आज हम बात कर रहे हैं नालंदा की, ज्ञान के एक ऐसे महान केंद्र की जिसकी तबाही ने दुनिया को ऐसा कहते हैं कि सदियों पीछे धकेल दिया। जरा एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर का सारा ज्ञान एक ही छत के नीचे रखा हो। और फिर सोचिए कि जब उसमें आग लगाई जाए तो वो आग महीनों तक जलती रहे। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि नालंदा की एक दर्दनाक हकीकत थी। तो नालंदा का उदय हुआ उस दौर में जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अज्ञान के अंधेरे से गुजर रहा था। जिस वक्त यूरोप अपने डार्क एजेस में था, तब भारत में नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी में ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा रहा था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक पूरा का पूरा जगमगाता हुआ शहर था। तो सवाल ये है कि ज्ञान का ये अद्भुत शहर आखिर बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी सिर्फ किसी एक साम्राज्य की नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की है जिसने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। इसकी नींव रखी गई थी करीब 1600 साल पहले गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के जरिए, लेकिन इसको महान बनाया बाद में आने वाले राजाओं और यहाँ तक कि आम लोगों ने। जब ये अपने पीक पर था तो 100 से भी ज्यादा गांवों से आने वाला सारा रेवेन्यू इसके कामकाज में लगता था। अब ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि समाज शिक्षा के इस मंदिर को कितना सपोर्ट करता था। यहाँ एडमिशन पैसों या ऊंचे खानदान के नाम पर नहीं मिलता था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की ही पूछ थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर द्वार पंडित बैठते थे, और ये सिर्फ गेट कीपर नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। किसी भी स्टूडेंट को अंदर आने के लिए पहले उनके मुश्किल सवालों की परीक्षा पास करनी होती थी, और ये इतनी कठिन थी कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इसमें सफल हो पाते थे। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित था। और अंदर की दुनिया क्या कहने, लाल ईंटों से बनी विशाल इमारतें, स्टूडेंट्स के लिए 11 बड़े-बड़े हॉस्टल्स, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग कमरा, और नीले कमलों से भरे हुए 7 बड़े तालाब। यहाँ तक कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर्स भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन नालंदा की असली आत्मा, उसका दिल, बसता था उसकी लाइब्रेरी में, जिसे धर्मगंज कहते थे, और ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के भंडारों में से एक था। धर्मगंज मतलब सत्य का पर्वत। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 विशाल इमारतों का पूरा एक कॉम्प्लेक्स था। रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्ननोदधी। इनमें से जो रत्ननोदधी नाम की बिल्डिंग थी, वो 9 मंजिल ऊंची थी, और इसमें लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी। बस एक बार सोचकर देखिए, 9 मंजिलें सिर्फ और सिर्फ किताबों से भरी हुई। और इन किताबों में सिर्फ धर्म की बातें नहीं थी, यहाँ तो मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फिलॉसफी, लॉजिक, इन सब का ऐसा कलेक्शन था जो उस समय दुनिया में कहीं और मिलना नामुमकिन था। ज्ञान के इस सागर में गोते लगाने के लिए यहाँ करीब 10,000 छात्र थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर्स। यहाँ की पढ़ाई रट्टा मारने वाली नहीं थी, बल्कि खुली बहस और तर्क वितर्क पर आधारित थी। लेकिन फिर ज्ञान के इस सूरज पर एक बहुत ही क्रूर ग्रहण लग गया, और यहीं से शुरू होती है नालंदा के पतन की दर्दनाक कहानी। लोक कथाओं की माने तो 12वीं सदी के आखिर में तुर्क हमलावर बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने अपने घमंड में एक शर्त रख दी कि वो किसी भी भारतीय वैद्य से अपना इलाज नहीं कराएगा। तो कहानी ये है कि जब सारे हकीम फेल हो गए, तब नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगाकर पढ़ने को दिया। अब जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, दवा उसके शरीर में गई और वो ठीक हो गया। कहते हैं कि भारतीय ज्ञान की इस ताकत को देखकर वो जल भुन गया। खैर, इतिहासकार इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। असल वजह थी खिलजी का भारत के ज्ञान और शक्ति के केंद्रों को तबाह करने का एक क्रूर इरादा। खिलजी की फौज ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का कत्ल कर दिया, और फिर ज्ञान के उस मंदिर में आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि धर्मगंज लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक लगातार जलती रही, जिसने सदियों की जमा की हुई बेशकीमती जानकारी को हमेशा हमेशा के लिए राख बना दिया। सदियों तक नालंदा के खंडहर गुमनामी की मिट्टी में दबे रहे, लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती।
5वीं सदी में इसकी स्थापना से लेकर 12वीं सदी में इसके विनाश तक और फिर 19वीं सदी में इसकी खोज से लेकर साल 2014 में एक नई यूनिवर्सिटी के रूप में इसके पुनर्जन्म तक नालंदा का सफ़र वाकई बहुत लंबा रहा है। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और उसी के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी उस महान विरासत को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। आप इमारतें जला सकते हैं, किताबें जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान को पाने की जो इंसान की इच्छा है, उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल यही है, जली हुई किताबें हमें क्या सिखाती हैं? शायद यही कि अज्ञानता कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो, ज्ञान की लौ हमेशा किसी न किसी तरह अपना रास्ता खोज ही लेती है।